Hare Krishna, welcome to our channel The Way of Law. A very happy Diwali to all of you. This Diwali, let's celebrate the essence of Diwali. हम रामायण के कुछ उन प्रिंसिपल्स की बात करेंगे जिसे हम लोग अपने लीगल प्रोफेशन में उतारने का प्रयास कर सकते हैं. अगर मैं आपसे बोलूं कि एज एन एडवोकेट आप कैसे एडवोकेट बनना एस्पायर करते हैं, तो ऑब्वियसली जो हाई प्रोफाइल केसेस हैंडल करते हो, बहुत फेमस फ्रेज यूज़ होता है जिनका रुतबा जज से भी ज़्यादा होता है. ज़्यादा लक्ष्मी चार्ज करने वाले और कुछ पर्टिकुलर क्लास ऑफ लोगों से डील करने वाले. देखो, इसी तरीके के एडवोकेट्स को भी ग्लैमराइज किया जाता है. अगर हम लोग आज का वेब सीरीज ये सारी चीज़ें देखें तो इन्हीं तरीके के एडवोकेट्स को ही तो ग्लैमराइज किया जाता है, करेक्ट. लेकिन जो हमारा प्रोफेशन है, प्रोफेशन में जो सबसे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है टू सर्व द सोसाइटी, लेकिन वो ग्लैमराइज ही नहीं किया जाता है. अगर हम लॉ स्टूडेंट से पूछें, है ना, कि आप उन एडवोकेट्स का नाम बताओ, हाई लक्ष्मी हाई प्रोफाइल केसेस फटक से बता देंगे. लेकिन आप एक बार ये पूछो कि उन एडवोकेट्स का नाम बताओ जिन्होंने होल हार्टेडली सोसाइटी को सर्व किया हो, जिन्होंने अपना लाइफ लगा दिया सोसाइटी को सर्व करने में. उन्हें सोचना पड़ेगा, क्या कोई एस्पायर करता है उनके जैसे बनना? अगर करते भी हैं तो बहुत बहुत कम रेशो में वो लोग हैं. और यही चीज़ का ग्लोरिफिकेशन चल रहा है. वो छोड़ो, अगर हम लोग अपना कॉन्स्टिट्यूशन देखें, आर्टिकल 39A जो कि फ्री लीगल एड की बात करता है, वो कहाँ पे दिया हुआ है? पार्ट 4 जो कि DPSP है, मतलब वो कोर्ट में एनफोर्सिएबल भी नहीं है. ठीक है, तो एक तरीके से हम लोग ये चीज़ देख सकते हैं कि इनहेरेंट इक्वालिटी तो है नहीं सर्व करने वाली, लेकिन जो सराउंडिंग चीज़ें वो भी फैसिलिटेट कर रही है कि सर्विस एटीट्यूड जो है वो चला जाए. अब कोई काम इस वजह से नहीं करता है कि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. लाइक जजेस का ये एग्जाम्पल, नॉट नेमिंग एनी पर्टिकुलर जज, लेकिन जजेस का क्या काम है? मतलब मैं सुनती हूँ तो मुझे थोड़ा शौक लगता है कि वो लोग क्या सोचते हैं कि रिटायर होने वाले हैं तो कुछ तूफानी कर लेते हैं, है ना. वो उनका काम है करना, इस वजह से नहीं कर रहे हैं, है ना. अब वो रिटायर होने वाले हैं, इतिहास के पन्नों में उनका नाम दर्ज हो तो कुछ तूफानी कर देते हैं, है ना. तो मतलब हमें रिटायरमेंट का वेट करना पड़ेगा. जब रिटायर होगा कोई तो जो होगा कुछ तूफानी काम होगा तो कोई चेंज आएगा. अभी जो सर्विस एटीट्यूड है, इसका एग्जाम्पल हम लोग ले सकते हैं हनुमान जी से, कि उनके अंदर कितना स्ट्रॉन्ग सर्विंग एटीट्यूड था. ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ भगवान श्री राम को ही देख के वो सर्व करते थे, नहीं. वो अपने आप को अपना, मतलब बोलते हैं ना कि हम लोग जैसे अपना डिस्क्रिप्शन देते हैं, है ना, वो अपना डिस्क्रिप्शन ही एज अ सर्वेंट देते थे. ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ हाई क्लास ऑफ लोगों से ही डील करते थे. वो अपने आप को सुग्रीव का सर्वेंट कहते थे. सुग्रीव क्या थे उनके सामने, लेकिन फिर भी वो खुद को क्या कहते थे? सुग्रीव का सर्वेंट कहते थे. ऐसा था उनके अंदर सर्विंग एटीट्यूड. एक बार भगवान श्री राम और माता सीता में एक बहुत स्वीट डिबेट चल रही थी कि हनुमान जी जो है वो किसे ज़्यादा सर्व करेंगे. तो माता सीता ने कहा उन्हें पानी चाहिए, और सेम टाइम पे भगवान राम ने कहा कि उन्हें धनुष चाहिए. तो अब दोनों चीज़ें लाने के लिए अपोजिट डायरेक्शन में जाना पड़ता. हनुमान जी ने क्या किया, दोनों हाथों को एक्सटेंड किया और वो दोनों चीज़ें लाके दे दी. तो इस तरीके से था उनका सर्विंग एटीट्यूड. ऐसा नहीं था कि हनुमान को बताया जाता था कि उनकी ये सेवा, नहीं नहीं, वो सेवा ढूंढते रहते थे. अब जैसे एक और इंस्टेंस ये है कि जब वो क्या कहते हैं कि जब समुद्र को लांघ रहे थे, माता सीता की जब वो खोज में थे, तो वहाँ पे उन्हें एक राक्षसी मिलती है. तो कहती है कि पहले आपको मेरे पेट से होके जाना पड़ेगा, ठीक है. तो फिर क्या कहते हैं कि हनुमान जी अपना साइज़ बड़ा करते हैं, वो राक्षसी अपना साइज़ बड़ा करने लग जाते हैं, हनुमान जी अपना साइज़ बड़ा करने लग जाते हैं. तो थोड़े टाइम बाद ही हनुमान जी ने रियलाइज़ किया कि वहाँ मेरे प्रभु श्री राम की सेवा रुकी हुई है और मैं यहाँ पे अपना ईगो सेटिस्फाई कर रहा हूँ. तुरंत हनुमान जी इतने छोटे साइज़ के हो गए, उनके पेट में गए और बाहर आ गए. सो इस तरीके का था उनका सर्विस एटीट्यूड. दूसरी चीज़ ये है कि हमें इनर क्वालिटीज़ पे ज़्यादा काम करना चाहिए रेदर देन एक्सटर्नल ऑपुलेंसेस. यस, अगर हम लोग रावण का एग्जाम्पल देखें तो जो रावण थे उन्हें दशानन कहा जाता था. 10 सर थे उनके, है ना, और उनके पास तो सोने की लंका थी. कितना पावर, कितना फेम, क्या क्या नहीं था, है ना. भगवान के पास 10 सर नहीं थे, जिसको मतलब भगवान श्री राम जब वो बन के आए थे उनके पास, ऑल्दो परमात्मा वो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन उनके पास 10 सर नहीं थे, है ना. रावण के पास 10 सर थे. लेकिन आज भी सोने की लंका थी, लेकिन आज भी जब कुछ बेकार होता है तो हम लोग क्या कहते हैं? लंका लग गई, है ना. और धाम किसे माना जाता है? अयोध्या को धाम माना जाता है. तो कुछ वैल्यू सिस्टम होना चाहिए, कुछ प्रिंसिपल्स होने चाहिए जिसे फॉलो करना है, क्योंकि इस प्रोफेशन में जब हम होते हैं तो हमारे पास अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा रहती है कि हम लोग एक्सप्लॉयटेशन कर सकते हैं, और ऐसा बहुत ज़्यादा चीज़ होती भी है. अगर इनर हमारा कोई प्रिंसिपल्स नहीं है, कोई मतलब हमारा वैल्यू सिस्टम नहीं है, तो हम लोग एक्सप्लॉइट करेंगे और एक्सप्लॉइट होंगे. दिस इज़ द फैक्ट.
अब जैसे अब मैं नाम नहीं कोट करना चाहूँगी, है ना, बट आई वुड लाइक टू मेंशन इट। इतने बड़े हो गए आप, है ना, यू हैव लिटरली एज्ड इन दिस प्रोफेशन, आपको ये नहीं पता कहाँ पे हंसना चाहिए, कहाँ पे नहीं हंसना चाहिए, कौन सा केस हंसने वाला है, कौन सा केस नहीं हंसने वाला। वैल्यू सिस्टम होगा तब ना पता चलेगा। तो हमारे पास कुछ वैल्यू सिस्टम होना चाहिए जिसे हम लोग फॉलो करें। वही वैल्यू सिस्टम जो है इस लीगल प्रोफेशन में वैल्यू ऐड करती है। थर्ड प्रिंसिपल है इसके आपस में कॉपरेशन होना चाहिए, मतलब कॉपरेट करके काम करना चाहिए ना। जैसा मैंने देखा लॉ स्कूल में क्या होता था कि कोई कहीं पे इंटर्नशिप करता था तो अपने फ्रेंड को जनरली नहीं बताता था। अरे आप सोसाइटी को छोड़ो, अगर आप अपना भी फ़ायदा देख रहे हो ना, तो प्रोफेशन ऐसा है जितना ज़्यादा कॉपरेशन आप उतना ही एक्सेल करोगे, है ना। केसेस ज़्यादा आएंगे लेकिन उन लोग का मतलब मन नहीं अलाउ करेगा कि मैं किसी और के साथ ये शेयर कर रहा हूँ, उनको लगेगा सब क्रेडिट मैं ही ले लूँ। इसका इंस्टेंस हम लोग देख सकते हैं, कुंभकर्ण से जब पूछा गया कि आपको मतलब कैसी आर्मी चाहिए, तो उन्होंने बोला नहीं नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, है ना। वो चाहते सारा क्रेडिट उन्हें मिले, सब वो खुद करना चाहते थे, कोई कॉपरेशन नहीं था। उसकी गति हम सब ने देखी, है ना। लेकिन वहीं पर अगर हम लोग सुग्रीव का देखें तो वहाँ पे जो आर्मी थी वो किस तरीके से बटी हुई थी, किस तरीके से कॉपरेशन था, कोई इस डायरेक्शन में कोई उस डायरेक्शन में। एक और इंस्टेंस देख सकते हैं, मतलब कॉपरेशन का ये समझना कि हम लोग जो है इंटरकनेक्टेड है ना। हम लोग जैसे लियोन डुगिट ने भी बोला था, सोशल सॉलिडेरिटी की बात करी थी, है ना। तो सोशल सॉलिडेरिटी होनी चाहिए। इसी तरीके से हम लोग देख सकते हैं कि जो सुग्रीव थे, जैसे उन्हें बाली से पढ़ा, है ना, तो सीधे किसके पास भाग के तुरंत भगवान राम के पास है। उन्हें पता था कि उनकी क्या पोजीशन है ना, कहाँ क्या उनकी वीकनेसेस है, क्या क्या चीज़ें हैं। भगवान राम ने उन्हें तुरंत गार्लैंड पहनाया, है ना। उन्हें पता था कि वो क्या उनकी क्वालिटीज़ हैं, क्या उनकी वीकनेसेस हैं, तो उन लोगों के बीच में कॉपरेशन था। ऐसा नहीं कि वो खुद रिवेंज लेने चले गए, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, नहीं, भाग के सीधे किसके पास है, भगवान श्री राम के पास है। उन्हें पता था अपने बारे में। तो इस तरीके से हमें इस प्रोफेशन में आपस में कॉपरेट करके काम करना चाहिए। तो इससे पहले तो आप तो एक्सेल करोगे ही अपने प्रोफेशन में, साथ में सोसाइटी का फ़ायदा होगा। जितना ज़्यादा हम बट के रहेंगे ना, वो सोसाइटी, खुद का तो नुकसान है, सोसाइटी का भी नुकसान है। तो दोनों चीज़ें स्टेक पे हम लोग लगा रहे हैं। चौथा प्रिंसिपल ये है कि एम्पावरिंग एटीट्यूड होना चाहिए। मतलब अगर आप किसी हायर पोजीशन पे हैं अपने लीगल प्रोफेशन में, मे बी आप सीनियर एडवोकेट हैं, है ना, या फिर मे बी आप कॉलेज में भी हैं। मैं इतना ज़्यादा हाई लेवल की बात नहीं कर रही, आप कॉलेज में हैं। मान लो आप 5 साल का आपका कोर्स है, तो आप मान लो 4th-5th ईयर में हैं, या फिर आप फाइनल ईयर्स में, तो आप अपने जूनियर्स की हेल्प करिए, उनको बताइए कि किस तरीके का कल्चर है, क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। अब जैसे इसका एग्जाम्पल देते हैं, क्या था कि वो जो सेतु बना था, है ना, मतलब माता सीता तक जाने के लिए। अब जो सेतु बना था, जो भी बानर थे, है ना, हमें देखने में तो लग रहे थे कि वो सब छोटे हैं, लेकिन वो सब डेमिगॉड्स थे, तो सब नेचुरली बड़े ही स्ट्रांग थे ना, वो झेल पाना मुश्किल था। तो भगवान श्री राम ने कहा जो एक्वाटिक एनिमल्स थे कि मतलब आप जो है इनको, ये जो भी स्टोन्स हैं, इन्हें होल्ड करके रखना। तो उन लोगों ने बोला कि हम कैसे होल्ड कर पाएंगे, ये स्टोन्स तो जाएंगे ही जाएंगे, साथ में हम भी चले जाएंगे, है ना। तो वहाँ पे भगवान श्री राम ने बोला कि मैं तुम सबके अंदर एज अ परमात्मा बसता हूँ, मैं आप लोग को एम्पावर करूँगा, है ना। तो कर कौन है, तो एक्वाटिक एनिमल्स, लेकिन उन्हें एम्पावरमेंट कहाँ से मिल रही थी, भगवान श्री राम से। तो इस तरीके से एटीट्यूड होना चाहिए कि अगर हम लोग एक हायर पोजीशन पे है लीगल प्रोफेशन में, तो जो हमारे जूनियर्स हैं, चाहे कॉलेज है, चाहे कोर्ट है, कुछ भी है, हमें हमेशा क्या करना चाहिए, एम्पावर करना चाहिए। हमारे अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि हम किसी को एम्पावर कर सकते हैं, लेकिन जो हमारे पास एक्सपीरियंस है, जो चीज़ें, हमें शेयर करना चाहिए, है ना। ये प्रोफेशन ऐसा है कि इसमें जो चीज़ें हम सिर्फ खुद तक नहीं रख सकते हैं, है ना, खुद तक रखने में नुकसान है। हमें इसे ज़्यादा से ज़्यादा बांटना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें इसका ज्ञान लेना चाहिए, है ना। और ज़्यादा पढ़ने के बाद ये नहीं समझना चाहिए, ज़्यादा चीज़ें पता चल जाए तो बस हम ही हैं कंट्रोलर। बहुत लोग हैं जो आपसे अच्छे हैं। और ज़्यादा ज्ञान के बाद क्या आता है, ज़्यादा विद्या के बाद क्या आनी चाहिए, विद्या ददाति विनयम। उसके बाद 5th प्रिंसिपल जो हम सीख सकते हैं, ये तो बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। मुझे लगता था चीज़ इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन मुझे लग रहा है जैसे जैसे हाँ ऊपर ऊपर जा रहे हैं, जैसे जैसे और ज़्यादा सिस्टम दिख रहा है, तो समझ आ रहा है कि नहीं नहीं नहीं, ये चीज़ें ऐसे एग्जिस्ट करती हैं। जातिवाद, क्षेत्रवाद, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। इसका इंस्टेंस हम लोग देख सकते हैं किस तरीके से भगवान श्री राम ने, जब वो निषाद राज के पास गए, किस तरीके से उन्होंने एम्ब्रेस किया, है ना, उनसे हेल्प भी ली, उन्हें गले लगाया और क्या कहा, आप हमारे 5वें भाई हैं। किस तरीके से इंक्लूड कर रहे थे भगवान राम। इसी तरीके से हमें इंक्लूड करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि ये मेरे क्षेत्र का है तो मैं इसे इंक्लूड करूँ, नहीं, हमें देखना चाहिए किसकी क्या क्वालिटीज़ है, किसकी क्या नीड है ना, क्या सिचुएशन की डिमांड है। हमें सोसाइटी देखनी चाहिए, ठीक है, क्षेत्र जाति ये सब नहीं देखना चाहिए, सोसाइटी देखनी चाहिए। फिर सेम भगवान श्री राम ने विभीषण के साथ भी ऐसा ही किया। कहाँ के थे विभीषण, राक्षस कुल के थे, है ना। निषाद राज की पोजीशन अगर हम लोग सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स के हिसाब से देखें तो
ऑब्वियसली भगवान राम के इक्विवेलेंट तो उनकी पोजीशन नहीं थी, लेकिन भगवान राम क्या हिचकिचाए? भगवान राम ने क्या कोई डिस्क्रिमिनेशन किया? नहीं। विभीषण राक्षस कुल के थे, भगवान राम ने कोई डिस्क्रिमिनेशन किया? नहीं। भगवान राम ने क्या कहा? छठा भाई कहा। किस तरीके से सबको इंक्लूड करके चलते थे, कोई क्षेत्रवाद जातिवाद नहीं था। अगला प्रिंसिपल जो हम देख सकते हैं कि हमें क्वेश्चंस को, टफ क्वेश्चन आंसर करना आना चाहिए, वो भी बहुत ब्यूटीफुली, कि सामने वाला पर्सन इंप्रेस हो जाए। जैसे भगवान श्री राम से बाली ने पूछा कि आपने मेरी हेल्प क्यों नहीं ली और आपने मुझे छुप के क्यों मारा? आप मुझे सामने से भी तो मार सकते थे। भगवान श्री राम छोड़ो, अगर हनुमान जी भी चाहते ना, हनुमान जी उन्हें मार सकते थे, है ना। तो वो तो भगवान श्री राम है, अगर उनके सेवक अगर ये काम कर सकते तो भगवान क्या ही कर सकते हैं। तो उसका आंसर भगवान श्री राम ने ऐसे दिया कि अगर आपने अपने भाई के वाइफ के साथ ऐसा किया है तो मैं कैसे अपनी वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको दे सकता हूँ। और सेकेंडली उन्होंने ये बोला कि ऑल्दो हम वनवासी हैं अभी, लेकिन हम सूर्य डायनेस्टी से हैं, तो वहाँ पे जो प्रायोरिटी है वो किसे दी जाती है? जस्टिस को दिया जाता है प्रायोरिटी, है ना। ऐसा हम लोग देख सकते हैं स्टेट ऑफ पंजाब वर्सेस श्यामलाल के केस में, जहाँ पे जस्टिस अय्यर ने क्या कहा था कि प्रोसीजर इज़ द हैंडमेड ऑफ जस्टिस। तो जो जस्टिस है उसे प्रायोरिटी देनी चाहिए, ना कि प्रोसीजर को। तो दिस और इस आंसर के बाद बाली इंप्रेस हो गए और उन्होंने अपने बेटे अंगद को भगवान श्री राम को सौंप दिया। तो इस तरीके से आंसर देना आना चाहिए। और लास्टली जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट प्रिंसिपल है, बहुत सारे ऐसे प्रिंसिपल्स हैं लेकिन हमने कुछ प्रिंसिपल्स इसमें से इम्बाइब किए, दो जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है। एक ये है कि नेगेटिविटी, यू शुड नो हाउ टू डील विद द नेगेटिविटी, क्योंकि इस प्रोफेशन में ऐसा होता है कि हमें अक्सर, क्योंकि सीखना बहुत ज़्यादा होता है हम क्या बोलते हैं कि अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं, है ना। हम लोग क्या बोलते हैं? प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो प्रैक्टिस में गलतियाँ बहुत सारी होती है और नेचुरली सिखाने वाले लोग बहुत सारे होते हैं, है ना। तो यहाँ पे जैसे कि हम इंस्टेंस देख सकते हैं कि किस तरीके से वशिष्ठ और विश्वामित्र की एक फाइट थी, है ना। क्या हुआ कि जो विश्वामित्र थे उनकी जो आर्मी थी, वशिष्ठ की जस्ट एक गाय ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, ऋषि वशिष्ठ के एक गाय ने डिस्ट्रॉय कर दिया था। तो क्या हुआ कि उनके अंदर ये आया कि अब उन्हें रिवेंज लेना है ना। तो उसके बाद फिर जो विश्वामित्र हैं उन्हें ये भी मतलब अनलिमिटेड मिसाइल्स का उन्हें मतलब वरदान मिला, है ना। लेकिन फिर क्या कहते हैं कि उन्हें जो ऋषि वशिष्ठ थे उन्होंने एक तिनके से सारी जो भी मिसाइल्स थी उनको एक तिनके में समा लिया। तो उसके बाद फिर भी वो तपस्या करते रहे विश्वामित्र, है ना। तपस्या करते रहे, कोई ना कोई डिस्टर्बेंस आता रहा, है ना। मतलब एक रिवेंज लेने के पर्पज से कर रहे थे, एक कंपटीशन में थे। तो उन्होंने जाके ऋषि वशिष्ठ से ये बात बोली, तो ऋषि वशिष्ठ ने कहा कि आप इसे एक मतलब ऋषि वशिष्ठ का कहना ये था कि एक सही इंटेंशन से नहीं कर रहे थे, है ना। तो ये जो हम नॉलेज ले रहे हैं, सारी चीज़ें ले रहे हैं, एक सही इंटेंशन से होनी चाहिए। हमें केस अच्छे से लड़ना है, अच्छे से पढ़ाई करनी है। ये किस इंटेंशन से होना चाहिए? सोसाइटी को सर्व करने के इंटेंशन से होना चाहिए। ये नहीं कि अच्छा सामने वाली पार्टी, इसे तो मैं हरा के रहूँगा, इस पर्पज से नहीं होना चाहिए। वो फलता नहीं है नॉलेज ज़्यादा, है ना। अगर नॉर्मल लैंग्वेज बोले तो फलता नहीं है वो लैंग्वेज, वो नॉलेज ज़्यादा फलती नहीं है ना। वो टेक्निक ज़्यादा समय तक काम नहीं आएगी। अल्टीमेटली आप ही डिप्रेस फील करेंगे और कंपटीशन या रैट रेस तो चलता ही रहेगा। कोई कुछ बोल रहा है, नेगेटिविटी को आपको डील करना आना चाहिए। किसी ने 10 सेकंड के लिए कोई बात बोली, आप उसमें अपना 10 दिन लगा देते हो, 10 दिन 10 महीना। मतलब मैंने देखा है कि अभी मैं कुछ एडवोकेट से मिलती हूँ जो कि बहुत अच्छा करे अपने प्रोफेशन में, वो अभी भी मुझे वो बातें बताते हैं अगर उनसे बात होती है जो कि उनको यंग डेज में बातें सुनने को मिली, और इतना ज़्यादा उनके मन में वो बातें हैं। तो इतना मतलब नहीं लेना चाहिए, लेट इट गो, है ना। इतना नेगेटिविटी को डील करना आना चाहिए, इतना समय नहीं बर्बाद करना है, ठीक है। तो ये मेरा स्पेशल एम्फेसिस वैसे इस वजह से करी क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा देखा है, क्योंकि ऐसा होता है कि मॉनेटरी टर्म्स में तो क्या ही बोलूँ, निशब्द हो गई हूँ मैं। लेकिन एटलीस्ट जो काम करते हैं एडवोकेट्स, उसका भी मतलब ठीक से ग्लोरीफाई नहीं किया जाता है, प्रेज नहीं किया जाता है। तो वो चीज़ें हैं यहाँ पे। और लास्टली जो सबसे बड़ा प्रिंसिपल हमें सीखने को मिलता है वो ये है कि लॉर्ड इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। यस, अब क्या होता है कि जब वन में एक बार भगवान राम गए, तो जब वन में जाते हैं तो क्या होता है कि वहाँ पे बहुत सारे ऋषि रहते हैं। तो वो क्या करते हैं कि घुमा रहे होते हैं भगवान को, दिखा रहे होते हैं चीज़ें। तो वहाँ पे दिखाते हैं कि हीप ऑफ बोन्स पड़े हुए थे। तो उन्होंने बताया कि ये जो ऋषि हैं यहाँ पे जो तपस्या करते हैं, राक्षस आते हैं और क्या करते हैं कि उनका फ्लैश खा जाते हैं और यहीं पे हड्डियाँ फेंक जाते हैं। बहुत सारी ऐसी हड्डियाँ इकट्ठा हो गई थी। तो भगवान ने बोला कि मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ कि यहाँ पे वो किसी भी जो भी राक्षस है जो ऐसा काम करे उन्हें यहाँ पे नहीं रहने देंगे। तो सारे ऋषि बहुत ज़्यादा खुश हो गए, है ना। तो जस्ट भगवान, अभी राक्षस है वहाँ पे, लेकिन जस्ट भगवान के बोलने से ही उन लोगों के अंदर इतना ज़्यादा सेटिस्फेक्शन आ गया। तो वट एवर द सिचुएशन इज, है ना, वी शुड, हमारे एक पर्सनैलिटी हमेशा ओपन है, दैट्स अवर लॉर्ड हु हैज़ क्रिएटेड एंटायर यूनिवर्स, हु हैज़ क्रिएटेड ऑल ऑफ अस।
है ना। तो हमारे अंदर इससे चीज़ें हमें सीखने को मिली कि हमारे अंदर सर्विस एटीट्यूड होना चाहिए, ह्यूमिलिटी होना चाहिए। लेकिन सिर्फ ह्यूमिलिटी ही काम नहीं आएगी, साथ ही ये प्रैक्टिकल नहीं है कि सिर्फ हम हम्बल रहें और हमें कोई कुछ भी बोलता रहे, क्योंकि देयर आर पीपल जो कि हमें एक्सप्लॉइट करेंगे। लेकिन साथ ही हमें वी शुड हैव कॉन्फिडेंस इन द गॉड्स ग्रेस कि हाँ, आई एम नॉट पावरफुल बट माई लॉर्ड इज़ पावरफुल। हरे कृष्णा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। हरे कृष्णा। वीडियो तो एंड हो चुकी है, पर आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं हमारे इंस्टा आईडी पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें। हरे कृष्णा।